रूपक है, इसमें बड़ा संकेत है। ये मात्र उस प्रसंग का उल्लेख नहीं है जब सदगुरु कबीर साहब बांधवगढ़ से प्रस्थान कर गए। ये संकेत है जीव और शिव के मिलन का। ये संकेत है जीवात्मा और परमात्मा के बीच के मिलन का, कि परमात्मा तो सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन कहीं न कहीं हमसे त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है। गुरु धनी धर्मदास साहब से कहते हैं, निशिवासर पिया संग में सुतियों, नैन अलसानी नैन अलसानी निकर गयो घर से। इच्छा तो थी, चाह तो थी, मन तो था कि मैं निरंतर सदगुरु के साथ सोऊं। सोऊं का मतलब रहूं, क्योंकि हमारा जो अध्यात्म है सनातन धर्म का, उस अध्यात्म में परमात्मा को प्रेमी के रूप में और जीवात्मा को प्रेमिका के रूप में बहुत बार रूपक दिया गया। वहीं दूसरी परंपरा है सूफी परंपरा, कहते हैं वहां परमात्मा को प्रेमिका के रूप में, मासुका के रूप में और स्वयं को प्रेमी के रूप में व्यक्त करते हैं। इसलिए जितनी गजलें गाई जाती है, कव्वालियां गाई जाती हैं, वहां इस्लाम में उसका यही कारण है कि वहां स्वयं को प्रेमी और उसे प्रेमिका। तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। उस जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में जीवात्मा मानो ये पछतावा करती है कि निशिवासर पिया संग में सुतियों, नैन अलसानी निकरी गयो घर से। मन तो था, चाह तो थी, इच्छा तो थी कि मैं निरंतर अपने प्रिय के साथ, पिया के साथ रमण करूं, रहूं, लेकिन नैन अलसानी, थोड़ी सी नींद लग गई, थोड़ी सी तंद्रा आ गई, थोड़ी झपकी खा गई, और जब नींद टूटी, आंख खुली तो देखा पिया नहीं, चले गए, रुखसत कर गए। ये बड़ा संकेत है, बड़ा अध्यात्म संकेत है। इसमें संध्या पाठ में एक प्रसंग है, शब्द है कि हाजिर को हुजूर, गाफिल को दूर। हाजिर को हुजूर और गाफिल को दूर। हाजिर का मतलब क्या हुआ? हाजिर का मतलब हुआ आत्म स्मरण, और गाफिल का मतलब है आत्म विस्मरण। हाजिर का मतलब है सावधान रहना, सचेत रहना, और गाफिल का मतलब है प्रमाद करना। जैसे धर्मदास साहब कहते हैं कि नैन अलसानी निकरी गयो घर से। थोड़ी सी तंद्रा लगी, थोड़ी सी असावधानी हुई, और मैंने पाया कि वो नहीं है। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु से प्रीति लगाना सरल नहीं है। सुरति का काम है निरंतर बहना बाहर की तरफ,
सुरति फसी संसार में तासे परी गयो दूर, और सुरति बांध अस्थिर करो आपे हाल हुजूर। हमारी जो सुरति है संसार की तरफ निरंतर बहती है, बहती है, और इस बहती हुई सुरति से आत्म स्मरण हो पाना कठिन होता है, स्वयं को याद करना। और सुरति का मतलब ही होता है सावधान, सचेत, जागरण, सचेत रहना निरंतर। और सुरति ऐसी भी नहीं है कि कोई चेष्टा पूर्वक यह कार्य किया जाए, वो तो अचेष्ट है, अचेष्ट है, क्योंकि मन का स्वभाव है एक साथ दो कार्य नहीं कर सकता। लेकिन सुरति का मतलब है कि बिना चेष्टा किए उसका स्मरण ख्याल बना रहे, बोध बना रहे, ज्ञान बना रहे निरंतर। और पूरे अध्यात्म जगत में सुरति शब्द से कैसे जुड़ी रहे, इसका अनुपम उदाहरण सद्गुरु ने प्रस्तुत किया। ऐसा दूसरा उदाहरण मिलेगा ही नहीं। निशिवासर पिया संग में सुतियों, नैन अलसानी निकर गयो घर से, जस पनिहार धरे सिर गागर, जस पनिहार धरे सिर गागर, सुरति न डरे बतरावत सबसे। साहब ने कितना सुंदर उदाहरण दिया कि सुरति कैसे जुड़ी रहे परमात्मा से, सद्गुरु से, सत्पुरुष से। कि जैसे पनिहारण होती है, दूर देश से पानी लाती है, और जहां पानी की कमी है, मैंने देखा है, वहां माताएं बहनें बड़ी दूर से पानी लाती। और कभी कभी मैंने देखा है राजस्थान का सीनरी देखा, जिसमें ऊंट है, कुछ माताएं बहनें हैं, सिर पर गागर धारण की हुई हैं, और गागर एक अकेली गागर नहीं है, गागर के ऊपर गागर है, गागर के ऊपर गागर है, गागर के ऊपर गागर। जहां पानी की कमी है, माताएं बहनें जब पानी के लिए दूर जाती हैं तो अकेली गागर लेके नहीं जाती, साथ में कई गागर होती, क्योंकि रास्ता लंबा है। तो एक साथ 2, 3, 4, 5 गागर ले आओ। और जब दूर जाती हैं तो अकेली भी नहीं जाती, साथ में सहेलियां हैं, सखियां हैं, आसपास के मोहल्ले की बहनें हैं, बहुएं हैं, सब मिलकर के जाती। कहती अरे चलो पानी लेने नहीं जाना, सबको पुकारती मानो, और सबको पुकारती, सबको इकट्ठा करती और तब जाती। तो जब सबको साथ लेके चलती हैं तो संगी साथी हैं, सहेली हैं, सखी हैं, हंसी ठिठोली भी तो होती है कि नहीं? हाँ, हंसी ठिठोली भी होती है। जब 4 बहुएं मिल जाएंगे तो चर्चा किसकी होगी मालूम है आपको? नहीं मालूम? सबको मालूम है। 4 यदि नई बहुएं मिलेंगी तो सास की ही चर्चा होगी। तेरी सास, मेरी सास, उसकी सास, हमेशा। क्योंकि बहुओं को सास के बारे में रस लेकर कहना बड़ा मजा आता है। और यदि 4 सास मिले, साथ में रहे, तो बहू की चर्चा होती, बहू की चर्चा होती। कभी कभी नारी स्वातंत्र की बात आती है तो मैं इस बात को अक्सर कहता हूं
कि कहते आज के समय में नारी को स्वतंत्रता नहीं है, नारी नारी पुरुष जो हैं अपने नियंत्रण में रखे हैं, हा? और सच भी तो है। ये पूरा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक। और ये मात्र भारत में नहीं, बाहर भी जहां खुला वातावरण है वहां भी है। यूरोप है, अमेरिका है, वहां भी जाओ, वहां भी है, वहां भी पुरुष की प्रधानता है। तो जो चार सास मिल गई तो पूछने लगी, आपस में बात करने लगी कि देखो सास बहू और बेटी के बारे में क्या सोचते हैं, जरा आप सुनो ना ध्यान से। एक सास थी, उसने अपने बेटी की भी शादी की थी और बेटे की भी शादी की थी, बेटी और बेटा दोनों की शादी की थी। तो जब चार मिल गई तो यही चर्चा हुई, अरे तेरी बहू कैसी है, सेवा एवा करती कि नहीं करती। तो कहने लगी वो सास, इधर उधर देखी थोड़ा। अक्सर ऐसा होता है जब कोई शिकायत वाली बात होती है तो हम थोड़ा सावधान होकर के इधर उधर देखते हैं। देखने के बाद कहती है, अरे मत पूछ, एक काम नहीं करती, 4 बजे उठती है, सुबह 8 बजे उठती है। उसका पति है ना मेरा बेटा, वो तो बिल्कुल लट्टू हो गया है उस पर। शादी नहीं हुई थी तो माँ 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 करता था, अब तो माँ सुनने के लिए कान भी मानो मोहताज हो गया। हा? कोई कुछ भी नहीं करती, एक काम नहीं करती, कहां से आ गई। उसके बाद चार सास जो साथ में बैठी है, बूढ़ी बुजुर्ग, उसने बेटी के बारे में पूछा, बेटी कैसी है, जहां गई है। तो कहा ये तो बहुत सुंदर। अरे मेरा दामाद तो एक काम नहीं करने देता, सुबह उठ करके 8 बजे चाय ले आता है, उसकी घुमाने ले जाता है, सप्ताह में एक दिन रेस्टोरेंट में ले जाता है, बाहर आउटिंग। ऐसा दामाद तो सबको मिले। अब देखो, चार सास जब मिलेंगी तो बहू बेटियों की चर्चा होगी। बहनें जब पानी के लिए जाती हैं तो चर्चा होती है, पानी भर के ला रही है। अब देखो पानी भर के लाने के बाद दृश्य क्या है, पानी भर के लाती है, गागर के ऊपर गागर, गागर के ऊपर गागर, गागर के ऊपर गागर, और हाथ में कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा साथ जाने की जिद भी करता है तो उसे भी सखी कह दी, अरे रख लेना, ले लेने गोद में, कहां रोता रहेगा। तो उसे एक हाथ में से रख भी लेती, बाएं हाथ हो या दाएं हाथ, जैसे भी उसे रख लेती हैं। सिर के ऊपर कई गागर हैं, रास्ता कोई राजपथ नहीं है, गांव का रास्ता है, पगडंडी है, ऊंचा नीचा है, मेड़ है, खेत खलिहान है, हंसी ठिठोली है, और कोई और आते जाते मिल गए उनसे तो बात भी है, लेकिन सब करते हुए भी सिर के ऊपर जो उसने गागर धारण किया है, रखा है, वो गिरती नहीं है। सही है, सिर के ऊपर उसने जो गागर रखा है वो गिरती नहीं है। हाथ में बच्चे ली हुई है, गागर के ऊपर गागर, गागर के ऊपर गागर, गागर के ऊपर गागर, हाथ का स्पर्श भी नहीं है, हाथ का सहारा भी नहीं है। अब बताओ, वह जो बहन है सभी गगरियों को संभाली हुई है, किससे? हाथ से नहीं, होश से। अंदर एक होश का दिया जल रहा है, एक सचेतन का, एक सावधान का, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल, बिना बाती और बिना तेल का एक दिया जल रहा है, वो निरंतर सावधान रहने का।
यही है सुरती। ये अदृष्ट है। सोते खाते बैठते चलते उठते निरंतर उसकी सुधि बनी रहे, ये है सुरती। लेकिन हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं ऐसा कहां हो पाता है? होता है क्या? नहीं। इसी को साहब ने बीजक में भी कहा, संतो जागत नींद न कीजे, संतो जागत नींद न कीजे। अगर साहब कहते हैं संतो जागते भी नींद न करो, आपको बात कैसी लगती? आप जो सब जग रहे हो, सब बैठे हो ना, सब बैठे हो, और ऐसे में कोई कहे, मैं कहूं साहब ही कह दे कि तुम नींद ले रहे हो, तो तुम्हें लगेगा बड़ा अटपटा सा लगेगा। साहब क्या बात करते हो, मैं आपको देख रहा हूं, आपको सुन रहा हूं, जगा हुआ हूं, आप कहते हो मैं नींद में हूं। लेकिन जब साहब कहते हैं कि जागत नींद न कीजिए, साधकों जागते हुए नींद न करो, उसका यही सार है। क्या सार है? अब यहां कितने लोग बैठे हैं मैं जानता हूं, बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत से लोग नहीं सुन रहे हैं। बहुत से लोग सुनते हुए भी कुछ और चिंतन चल रहा है, कुछ और विचार चल रहा है। हाँ, सुनती हुई भी कुछ और चिंतन, कुछ और विचार, कुछ घर की सी याद होगी, कुछ वहां जो बैग वैग रखा है कमरे में उसका भी ख्याल होगा, पता नहीं बैग रखा तो है, उसको बोल के तो आया था, है कि खेलने चला गया, इधर उधर चला गया, सब कुछ वहीं है और ठन ठन पाल ना हो जाए। हा? अब देखो, इसी का नाम है नींद। हम कभी भी कोई कार्य करते, अच्छा एक बात बताओ, कभी भोजन करते हुए सिर्फ भोजन करते हो? नहीं करते। सिर्फ भोजन करते हो? नहाते हुए सिर्फ नहाते हो? अगर नहाते हुए सिर्फ नहाते तो बाथरूम सिंगिंग कैसे करते? बहुत लोग बाथरूम में गाते रहते, बाथरूम सिंगर होते हैं ना। कभी भी हम कोई कार्य करते हैं तो पूरी तन्मयता लगन से नहीं करते, एक और दूसरा कार्य भी करते रहते, चिंतन चलता रहता है। इसी का नाम है असावधानी, इसी का नाम है नींद। साहब ने जो कहा, संतो जागत नींद न कीजिए। जागती हुई नींद करने का मतलब है दिखने में लगते हो, ये जो जगना है वो जगना नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा कोई चिंतन चल रहा है, कोई विचार चल रहा है, निरंतर विचारों का प्रवाह चल रहा है मनुष्य के जीवन में। सोता भी है तो विचार चलते हैं, तभी तो नींद आती। नींद आने का और क्या कारण? सोते हुए भी आप नहीं सोते हो, सोते हुए भी चिंतन चलता है। चार अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। चार अवस्थाएं। जागृत अवस्था हम सब, जब हमारा सचेतन मन, हमारा जागृत मन, चेतन मन से सारा कार्य व्यवहार होता है। एक अचेतन मन भी होता है जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन को कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन को सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम सोते हैं तो हमारा अचेतन मन काम करता है, चेतन तो सो जाता है। और अचेतन मन कैसे काम करता है? चेतन रहते हुए, जगते हुए जो हम कल्पना, जो इच्छा, जो चाहना, जो पूरी नहीं हुई, जो नेगेटिविटी, जो पॉजिटिविटी, अच्छा सोच भी रखते हैं, अच्छी सोच भी रखते हैं और नकारात्मक सोच भी रखते हैं। आपको एक बात कह दूं, अचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय कब होता है? जब आप सोते रहते हो। सोने के 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा पहले। अगर आधा घंटा सोने से पहले यदि आपने अच्छा विचार रखा
तो कल आपके लिए वो अचेतन मन अच्छी अच्छी परिस्थितियां उपस्थित कर देगा, अच्छी स्थितियां। और यदि आपने सोते समय नकारात्मक विचार रखा कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे सफल होऊंगा, मेरे से ये नहीं होगा, कोई बात नहीं बनेगी, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, सबने साथ छोड़ दिया, कोई सहयोग नहीं कर रहा, ये भी नहीं, मेरा कोई नहीं, अगर इस तरह का नकारात्मक आप विचार रखते हो सोने के आधा घंटा पहले, तो दूसरे दिन आपको वैसी परिस्थितियां परोस देगा अचेतन मन। देखो कितनी बड़ी शक्ति है। तो अचेतन मन रात में जो सपना लाता है वो दिन का ही परिणाम है। कभी हम सोचते हैं कि साहब वो तो सपने में अजीब अजीब बातें आती, कभी देखा नहीं, ऐसा नहीं है। वो अचेतन मन सारा रिकॉर्ड करता रहता है, उसी को कभी समय अनुकूल, आज ये रिकॉर्ड बजा दूं जरा, आज ये रिकॉर्ड बजा दूं। प्यारे बच्चों, तीसरी अवस्था है सुषुप्ति की, जहां चेतन भी सो जाता है, अचेतन भी सो जाता है। और चौथी अवस्था है तुरीय की, जहां चेतन भी सो जाता है, अचेतन भी सो जाता है, लेकिन फिर भी होश बना रहता है, फिर भी एक ख्याल, एक सुरती बनी रहती है। चारों में अंतर देखो। जागृत अवस्था वो अवस्था है जब चेतन मन कार्य करता है, अचेतन मन सोया हुआ है। स्वप्न अवस्था वो है जब चेतन सो गया, अचेतन जग रहा है। सुषुप्ति वो अवस्था है जब चेतन भी सो गया, अचेतन भी सो गया, लेकिन होश भी नहीं है। इसलिए कभी कभी बहुत मेहनत करो दिन में तो इतनी नींद आती तो आप कहते हो आज तो बहुत सोया, कुछ पता ही नहीं चला, पूरी रात एक नींद में बीत गई, वो सुषुप्ति है। लेकिन तुरीय का मतलब है जो चेतन भी सो जाए, अचेतन भी सो जाए, लेकिन ख्याल बना रहे। प्यारे भक्तजनों, तो साहब कहते हैं सुरती को संभालो, जागने की बात कहते, उसका यही सार है कि हम निरंतर हमारी सुरती बनी रहे। बस उदाहरण से समझना, जैसे पनिहारन हाथों का सहारा न देती हुई भी गागर को संभाले रखती है, वो किस बात से संभाले रखती है, और इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। उसी तरह हमारी सुरती सदगुरु से जुड़ी रहे, निरंतर, चेष्टा पूर्वक नहीं, ध्यान पूर्वक नहीं। हाँ, कभी भजन में बैठ गए तो सुरती जुड़ी हुई है, लेकिन कहीं व्यवहार में गए फिर सुरती टूट गई, ये सुरती नहीं। इसलिए सुरती के बारे में कहा जाता है ये सुरती साधारण नहीं है, सरल नहीं है, हजारों भजनों का परिणाम सुरती है। जैसे हजारों पुष्पों का रस इत्र बनता है, ऐसे ही हजारों भजनों का परिणाम सुरती है, निरंतर जुड़ी रही। तो साहब का ये कथन धर्मदास साहब का कि मुझसे भूल हुई, मैं तो साहब के साथ ही थी, लेकिन मैं चूक गई, क्योंकि विषय प्रमाद में, जगत प्रपंच में मेरी सुरती संसार में उलझ गई, फंस गई, और मैं अपने पिए से दूर हो चली। धर्मदास बिनमे कर जोरी, साहेब कबीर मिले बड़े भाग्य से। देखो साहेब ने अपने भाग्य को सहराया, गुरुधनी धर्मदास साहब ने, कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे सदगुरु कबीर साहब जैसे समर्थ गुरु मिले। मेरा अहोभाग्य है, मैं धन्य भागी हूं। भटका बहुत, चला बहुत, देखा बहुत, घुमा बहुत, लेकिन यात्रा को विश्राम कब मिला, जब सदगुरु कबीर साहब जीवन में आए। तो प्यारे भक्तजनों, ये सदगुरु का गुरुधनी धर्मदास साहब का सुंदर सा संदेश कि सुरती को संभालना है, सुरती को जगाना है, और सुरती को सदगुरु परमात्मा से जोड़े रहने की युक्ति अपनानी है। और इसके लिए साधन, भजन, सुमरन जीवन के लिए
एक धन है, एक संपदा है,